मैं छोटे तेरे तेरे नहीं बन लगा समझते नहीं उसके शादी में मेरे को नेल्स लगाने पड़ेंगे वो बड़े में केमिस्ट्री निपटाई देता ना एक दिन करके दो इसका रिवीजन चलेगा बायो का फिजिक्स पानी खींचने दो। हाँ किसी ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है कभी? कभी हाँ तो बोला करो यार। क्यों? कभी एक आध चीज के लिए हाँ तो बोला करो। कल लिख ली नोट्स पूरे? नोट्स लिखे? नोट्स लिखे हैं पूरे? देखो अब नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। देखिए आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, अब जो डीएनए वेने था दिमाग में छोड़ो, अब नया लॉजिक दिमाग में लेके आओ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखो इसमें क्या कहता है इस चैप्टर में कि आपके अर्थ में या आपका गैलेक्सी या आपका यूनिवर्स कैसे बना, कैसे लाइफ फॉर्म आपके अर्थ में आया। हमको पता है कि हमारा लाइफ फॉर्म आया कहाँ से? फ्रॉम द सिंगल सेल। ठीक है, फिर हमको सेल थ्योरी भी पता है कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पर इसके पहले बहुत से हाइपोथेसिस है, बहुत से पोस्टुलेट्स है, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि अर्थ में कभी लाइफ ओरिजिन नहीं हुआ है, बाहर दूसरे प्लैनेट से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, एलियंस आए हैं, जिसको काम क्या दिया? स्पर्मिया, और वो आके फिर यहाँ पे डेवलप हुए और फिर ऐसा ऐसा हुआ। पर सबसे वैलिड थ्योरी कौन सी है आपकी? बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। ठीक है, तो आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लाइफ या मैं कहूँ आपका स्पेस हर दिन इवॉल्व हो रहा है। अब आज भी इवॉल्व, आपका जो स्पेस है आपका वो आज भी क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, रोज बढ़ रहा है। ठीक है, हजारों लाखों साल पहले चालू हुआ था। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था आपका 20 मिलियन ईयर्स पहले। कितने? 20 मिलियन ईयर्स पहले। फिर हमको पढ़ना है अर्थ का कब हुआ, फिर लाइफ कब आया, सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल कब बना, सबसे पहला सेल कब अर्थ में आया और कैसे बना। हमको पता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स विटामिन होना चाहिए। ये तो 4 चीज़ें से बना हुआ है। मतलब कहने की मतलब क्या है कि आपका जो भी लाइफ या सेल है वो किससे बना है? आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है। कार्बन क्या है आपका? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? वो भी आपका क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ। आपको स्टार्स पता है? गैलेक्सी, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, बेसिक आइडिया है। ठीक है, हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। उसका शेप कैसा है? स्पाइरल। कैसा शेप है? स्पाइरल। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कितने प्लैनेट्स है? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? 8। सबसे छोटा कौन सा है आपका? स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका? मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। अब वो कैसा है आपका? डार्क प्लैनेट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का मेन कौन है आपका? सन। ठीक है, ऐसे और भी दूसरे सोलर सिस्टम होंगे जिसमें सन सेंटर में। सन सेंटर में हम उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इतना हमको पता है। ठीक है, गैलेक्सीज क्या होता है? बहुत सारा सोलर सिस्टम मिलके क्या बनता है आपका? गैलेक्सी। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनता है आपका? यूनिवर्स। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था पहले कि नॉर्मली आपका पहले क्या होता है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है आपका? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से आपका एक इंडिविजुअल, एक बॉडी। बहुत सारी बॉडीज मिलके क्या बनाएगी आपकी? कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके एक सोसाइटी। सोसाइटी मिलके पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन मिलके आपका क्या बनाता है? छोटा सा विलेज, टाउन, तहसील। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट बना। डिस्ट्रिक्ट से आपका डिवीजन बना। डिवीजन से आपका स्टेट बना। स्टेट से आपका क्या बना? कंट्री बना। बहुत सारे कंट्री मिलकर आपके क्या बने? कॉन्टिनेंट्स बने। बहुत सारे कॉन्टिनेंट मिलकर क्या बने? आपका एक प्लैनेट अर्थ बना। प्लैनेट अर्थ से मिलकर क्या बना? आपका एक सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम से मिलकर क्या बना? आपका गैलेक्सी।
ठीक है। देन आपकी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बना, आपका यूनिवर्स बना, और ऐसे यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर आपके मल्टीवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स बने, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, आपका सेल से लेके इंडिविजुअल तक, सेल से लेके बॉडी तक, ये आपका पूरा बायोलॉजी है। सेल से लेके इंडिविजुअल तक क्या है, आपका बायोलॉजी है। जैसे ही हम चालू करते हैं सेल के मतलब इंडिविजुअल के बाद कहाँ से, आपका कम्युनिटी, सोसाइटी, पॉपुलेशन, ये भी आपका बायोलॉजी का पार्ट है, पर हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं किसमें, आपके इन्वायरमेंट टॉपिक में। किसमें पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो अपन ने जो भी देखो लास्ट के 4 चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे डिक्रीज होते हैं। तो वो कहाँ तक आ गया, आपका इकोलॉजी का पार्ट। जैसे हम पॉपुलेशन के बाद आ गए आपका डेमोग्राफी हटा, और हम किस में आ गए, आपके सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में। ये पढ़ते हैं हम फिजिक्स में। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, फिजिक्स के एक स्पेशल ब्रांच जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिसिस्ट, हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमने किसमें पढ़े, बायोलॉजी, देन इन्वायरमेंट, फिर किसमें शिफ्ट हुआ, आपका फिजिक्स में, ठीक है। और नॉर्मली बेसिक अगर हम प्लैनेट्स तक की बात करें तो वो थोड़ा बहुत पार्ट अपना ज्योग्राफी में भी रहता है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कारण, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के साथ साथ हमको माउंटेन्स, रिवर्स के फॉर्मेशन भी पढ़ना है, तो उसको हमने सेपरेटली कहाँ डाल दिया, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। तो पहली थ्योरी तो बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, पर हमको पढ़ना भी है कि पहली थ्योरी ये कहती है कि अर्थ में कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट नहीं हुआ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके वो अदर प्लैनेट से आए, ठीक है। उसको क्या बोला, पैरास्पर्मिया, क्या बोला, पैरास्पर्मिया, मतलब अलग प्लैनेट से आए। फिर ये थ्योरी आउटडेटेड हो गई। देन फिर ल्यूइस पाश्चर आया। ल्यूइस पाश्चर ने भी क्या बोला, आपका ल्यूइस पाश्चर का नाम सुना है ना आपने, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जिसने क्या, कौन सा प्रिंसिपल देता, पाश्चराइजेशन। मैंने बताया था मिल्क को 40-70 डिग्री तक हीट करना आपका कुछ सेकंड्स के लिए, ये 400 डिग्री तक हीट करना फॉर 30 सेकंड्स के लिए, फिर कूल डाउन करना, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा इसमें से किल, और उसकी लाइफ साइकिल क्या बढ़ जाएगी, आपकी मिल्क की बढ़ जाएगी। तो लुईस पाश्चर ने क्या बोला कि ऑल सेल आपके जो किससे बने हैं, आपके पूरे सेल जो भी बने वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और इसी को आगे सिस्टन और सिल्वर ने सेल थ्योरी में दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 2 साइंटिस्ट थे, एक रशिया का साइंटिस्ट था और एक आपका इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, हेल्डन, ठीक है। एक रशिया का साइंटिस्ट था और एक आपका इसने था। तो इसने क्या बोला कि आपका अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपके किसी भी सेल का, कि जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, आपके पार्टिकल्स जो थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, और फिर आपकी क्या बनी, सेल। इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किसने करके बताया, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है एसल मिलर। एसल मिलर ने इसी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके बताया इन लैब। हमको पढ़ना है ये विद डायग्राम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो थ्योरी चलती है वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। वो क्या है, आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका बिग बैंग थ्योरी, बहुत ध्यान से समझना पूरी स्टोरी, ठीक है। एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी कुछ नहीं है। आपने कभी महाभारत देखा है, महाभारत देखा है, उसमें विष्णु जी क्या कहते हैं, विष्णु जी क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मुझसे हुई है, ब्रह्मांड उनके हाथों में रहता है। और फिर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी महाभारत चलता है, आपने मूवीज में, टीवी में देखा होगा, तो सबसे पहले कोलिजन होता है, ठीक है। या क्या बोलते हैं, महादेव भगवान जैसे त्रिशूल फैल के कोलिजन करते हैं, उसमें से बहुत सारी एनर्जीज निकलती है, एनर्जीज धीरे धीरे स्प्रेड आउट होती है, और वो क्या बनाती है, आपका स्पेस। क्या बनाती है, स्पेस। तो समझते हैं बिग बैंग थ्योरी को, ध्यान से समझना। तो इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, मतलब हम मान के चलते कि जब भगवान के दिमाग में सृष्टि का सृजन करने का मन हुआ, ब्रह्मा जी के दिमाग में कि यार बनाया जाए दुनिया को, तो इनिशियली क्या था, एक सिंपल सा एक पॉइंट था। सिंपल सा क्या था, एक पॉइंट था जिसका इन्फिनिट डेंसिटी था, इन्फिनिट मास था। सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ऐसा ही अब जैसे ही यहां पर सिंपल से पॉइंट में, ठीक है, सिंपल से स्मॉल पॉइंट को बोलते हैं स्पेक। क्या कहते हैं, स्पेक। ये वर्ड लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्पेक इन द सोलर सिस्टम, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्पेक इन सोलर सिस्टम। एक्सप्लेन और इलॉबरेट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है सिविल सर्विस में। अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्पेक इन अ सोलर सिस्टम, इलॉबरेट। स्पेक का मतलब होता है छोटा सा, टाइनी मार्क और स्पॉट, स्मॉल मार्क और स्पॉट, छोटा सा एक। अब क्या हुआ, यहां पर क्या होता है, कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 20 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं। 1 बिलियन बराबर कितना होता है आपका, 10 करोड़, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका एक्सप्लोजन। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। यहां पर ना ही अभी आपका समय था, ना ही कुछ था, समय की उत्पत्ति भी नहीं हुई अभी तक, टाइम भी नहीं बना था अभी तक। सिंपल एक छोटा सा पॉइंट था, इनफाइनाइट मास डेंसिटी का, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के साथ साथ क्या हुआ, ऐसे सपोज इसको सेंटर में लेता हूं मैं,
ये है आपका पॉइंट। अब क्या हुआ, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जीज निकलना चालू हुई। यहाँ से क्या हुई, एनर्जीज निकलना चालू हो गई, एनर्जीज निकलना चालू हुई और ऐसे स्प्रेड आउट होना चालू हो गई वेव फ्रंट के फॉर्म में। पढ़ा है अपन ने फिजिक्स में कि सिंगल पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है आपका, स्फेरिकल, और लाइन सोर्स कैसा बनाता है आपका, सिलेंड्रिकल। पढ़ा है ना अपन ने, ठीक। तो ऐसे एनर्जीज निकलना चालू हो गई, ठीक है। धीरे धीरे दूर 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 क्या हो गई, आपका एनर्जीज स्प्रेड आउट होना चालू हो गई। जैसे ही आपकी एनर्जी स्प्रेड आउट होना चालू हो गई, यहां पर अब बना आपका स्पेस। अब क्या बना, स्पेस, खाली जगह पे। अब क्या बना आपका स्पेस, वेरी गुड। अब स्पेस बनने के साथ साथ जैसे ही एनर्जी आपकी निकली, एनर्जी फिर क्या बनी आपकी मैटर में। एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई आपकी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। और ये हमको किसने दिया, आइंस्टाइन की इक्वेशन ने, इसलिए आइंस्टाइन इतना इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में, बिग बैंग थ्योरी में इसकी इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी भी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपके मास में। और यहां से क्या बनने लगे, आपके मास के पार्टिकल बनना चालू हो गए, पत्थर बनना चालू हो गए, डस्ट पार्टिकल बनना चालू हो गए, ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे फैलते गए तो क्या बना, सबसे पहले आपके स्टोन्स बनना चालू हो गए, और क्या बनना चालू हो गए, डस्ट, और बने आपके लंप ऑफ गैसेस। लंप ऑफ गैसेस मतलब बहुत सारी गैसेस एक साथ इकट्ठा हो गए, इसको क्या बोलते हैं, लंप ऑफ गैसेस, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या, इतना लेट क्यों? अच्छा, कुछ नहीं होता, रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लेना स्टोरी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं क्या, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्डेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बना सकते हो वो, क्योंकि अब थोड़ा डायग्राम बड़ा बनना चाहिए, बढ़ेगा ना। इतना याद आ गया कि कैसे बना स्पेस, स्पेस का क्या बना आपका, स्टोन्स, डस्ट एंड लंप ऑफ गैसेस, वेरी गुड। नहीं तो आधा दिमाग आपका लिखने में रहता, सर कब मिटा देंगे, फिर कब बोलेंगे, थोड़ी ना, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूँ मैं। आज साफ नहीं करी श्रद्धा अच्छे से, नहीं वैसे साफ था, ये गीला नहीं है ना। देखिए इधर, तो सबसे पहले क्या आपका छोटा सा स्मॉल स्पेस था और आपके एनर्जीज निकलना चालू हो गए, और यहाँ से क्या निकले आपके एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, आपके स्टोन्स में, आपके गैसेस में, लम्प्स ऑफ गैसेस में, ठीक है, वेरी गुड, डस्ट में। अब देखो यहाँ पर एक और बाबूजी बैठे थे आपके, क्या, सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है सन कितना बड़ा है, मैंने एक रील भी अपलोड किया था, हाउ मेनी अर्थ कैन फिट इनटू द सन, देखा था, हाउ मेनी अर्थ कैन फिट इनटू द सन, 200-300 बराबर। इसका दिमाग काम करना बंद हो गया अभी। तेरह लाख अर्थ, कितने, 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख अर्थ जब एक साथ कलेक्ट बनेगी तब जाके कितना होगा आपका सन। देखिए अब जैसे ही आपके यहाँ पे स्टोन और गैसेस, तो इसमें स्टोन जो है आपका वो कैसा पार्टिकल है, आपका हैवी पार्टिकल है। डस्ट कैसे है, ये कैसे है आपके लाइट पार्टिकल से, कॉमन सेंस हमको पता है। स्टोन आपके हैवी है, ये कैसा है आपका लाइट। तो ये बताओ, सन का खुद का एक ग्रेविटेशन फोर्स है, सन का खुद का ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण क्या होता है, आपके प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या हुआ, इनिशियली स्टोन्स आपके पास में रहने लगे, ठीक है, डस्ट थोड़े से इधर और रहने लगे, और गैसेस सबसे आखिरी में, गैसेस तो फ्लो करने लगे ना, गैसेस सबसे क्या हुए, आखिरी में गए। तो यही गैसेस जो हैं, जो आखिरी में जाके कोलैप्स होके बन गए, और ये गैसेस ने बनाया आपके स्टार्स। ये गैसेस ने क्या बनाया आपके स्टार। तो सबसे दूर में क्या है आपके स्टार्स, और ये गैसेस के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सेम रिएक्शन एज दैट ऑफ सन, सेम रिएक्शन एज दैट ऑफ सन। तो कुछ स्टार्स इतने बड़े हैं कि वो सन से भी बड़े हैं, कुछ स्टार्स क्या हैं, सन से भी बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं आपके, पर बहुत लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है, जैसे हमको दिखते नहीं, बहुत छोटे से दिखते हैं, पर उनकी सनलाइट आती है, और सॉरी उनकी लाइट आती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट एमिट करता है उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, उनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ऐसे प्लैनेट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट। हेवनली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो स्पेस में घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके स्टार्स,
आपके सैटेलाइट, आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल, जैसे मून के पास खुद के अपनी लाइट है, तो वो क्या है आपकी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। जैसे सैटर्न है, टाइटन, आपके जुपिटर के गायनामाइट, आपके मून्स के फोबोस एंड डीमोस, ये सब क्या है आपके सैटेलाइट है। तो गैसेस मिलके क्या बने आपके स्टार्स, और स्टार्स आपके बहुत लाइट ईयर्स दूर है, और कुछ स्टार्स आपके सन से भी क्या है बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन, सेम जैसे जो रिएक्शन किसमें होती है आपकी सन में, क्या होता है 1 हीलियम 1 प्लस 1 हीलियम 1 मिलके क्या बनता है 1 हाइड्रोजन 1 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 मिलके 2 हीलियम 4 मॉलिक्यूल, और इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी रिलीज, ठीक है। तो स्टोन्स आपके पास में रह गए, डस्ट बीचों बीच में, उधर क्या हो गया आपके, हाँ वेरी गुड। अब देखना इधर, अब क्या हुआ विथ टाइम, तो ये एक्सप्लोजन कब हुआ था आपका 20 बिलियन ईयर्स एगो, कब हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो। यहां पर आपका था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्या हुआ आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब क्या हुआ धीरे धीरे आपके जितने भी पत्थर वाली चीजें थे वो पास पास इकट्ठा होना चालू हुए, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन की ग्रेविटी के कारण। एक दिन की बात नहीं है, हजारों लाखों साल लग रहे हैं इसमें, धीरे धीरे क्या हो गया पत्थर इकट्ठा होना चालू हुए, और ऐसे आपके प्लैनेट बने, ऐसे आपके क्या बने प्लैनेट। वीनस एंड अर्थ आर द ट्विन सिस्टर, दोनों एक जैसे दिखते हैं, सेम, मास छोटा है, ठीक है। ये सभी बड़े हैं अपने से, थोड़ी इज्जत दे देता हूं उनको। देखिए तो सबसे पहला कौन सा आपका मर्क्यूरी, वीनस, देन अर्थ, फिर आगे आपका मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, इसमें रिंग्स भी है, सैटर्न के बाद फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए इधर, तो जितने भी यहाँ पे ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, सभी के सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल मतलब होता है, तो कैसा ऑर्बिट है इनका इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। और हमारे मिल्की वे की शेप कैसा है स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल मतलब इस टाइप का, ठीक है, इलेप्टिकल मतलब ऐसा, ठीक है। देखिए तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, यहां पर आपके स्टोन ज्यादा है, यहां पर क्या आपके स्टोन ज्यादा है, और गैसेस कहां चले गए आपके पीछे। तो ये वाले जो है जिसमें आपके मैक्सिमम स्टोन्स है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे स्टोन्स है, यहां पर क्या है आपके स्टोन्स। तो आपके अर्थ में स्टोन्स है, सेम ऐसे मार्स में भी है, मर्क्यूरी में भी और वीनस में भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इसी का नाम है आपका इनर प्लैनेट्स, इसी का दूसरा नाम क्या है आपके इनर प्लैनेट्स। क्यों इनर प्लैनेट्स, क्योंकि सन के क्या है मतलब आपके सोलर सिस्टम में इनसाइड में है, इसलिए इसको क्या बोला इनर प्लैनेट्स। अब जो आखिरी के 4 है ये, ठीक है, इसका दूसरा नाम तो हो गया आउटर प्लैनेट्स, एक नाम तो क्या हो गया इसका आउटर प्लैनेट्स। अब देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे क्योंकि यहाँ पे क्या था स्टोन, यहाँ पर क्या है आपके गैसेस, इसलिए इसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। क्या कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ध्यान से समझना वर्ड से, ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए मर्क्यूरी सबसे पास में है किसके सन से, तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे, पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में वीनस में, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लाउड्स है जिसको बोलते हैं वेल्ट क्लाउड्स। क्या कहते हैं VILD वेल्ट क्लाउड्स। तो होता क्या है जैसे ही सनलाइट इसके अंदर आ रही है फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती नहीं, तो टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ का बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं करती। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से प्लैनेट में है आपका वीनस में है। लोग मानते हैं किसको मर्क्यूरी, नहीं मर्क्यूरी पास में ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे क्लाउड है वेल्ट क्लाउड। मर्क्यूरी और अर्थ दोनों एक जैसे शेप में है, इसलिए इसको कहते हैं ट्विन सिस्टर और ट्विन प्लैनेट्स। क्या कहते हैं ट्विन सिस्टर्स और ट्विन्स प्लैनेट। मर्क्यूरी वीनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, 3 नाम हो रहे हैं उसके, क्या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार, ठीक है। हमारे इसका क्या नाम है ब्लू प्लैनेट, हमारे इसका क्या नाम है ब्लू प्लैनेट क्योंकि वाटर है। मार्स हमारे सेम शेप से थोड़ा सा छोटा है, हमारे अर्थ के पीछे है,
तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसा क्लाइमेट हमारे अर्थ का है सेम वैसे ही क्लाइमेट किसका है, मार्स का है। इसलिए हम लोग जितने भी मिशन से आपके मंगलयान ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ के थोड़े से चांसेस यहाँ पर है। और यहाँ पे ये भी पता चल गया हमको कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल है, आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। इसलिए हम जितने भी एक्सपीडिशन है हमारे इसरो के हो या नासा के हो, सब कहाँ पे हैं, आपके मार्स पे फोकस्ड है। ठीक है, मार्स में 2 सैटेलाइट घूमती है, एक का नाम है फोबस, एक का नाम है डियोमॉस। ठीक है, 2 सैटेलाइट इसके अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व। एक का नाम है फोबस, एक का नाम है डियोमॉस। जुपिटर है, यहाँ पे मैक्सिमम आपके सैटेलाइट है 64। ठीक है, 001। यहाँ पे कितनी सैटेलाइट है, कोई नहीं है। यहाँ पे कितनी नहीं, यहाँ पे कितने, 001 2 64 63 14 11। अब ये बढ़ के हो गई आपके 89। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा कौन सा है, आपका गैनामेड। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, आपका गैनामेड। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या है, टाइटन। जैसे अपना मून है ना, सेम वैसे। अब देखिए, अब क्या हुआ, जैसे ही सन के अंदर कौन सी लाइट है आपकी, यूवी लाइट। ठीक है, तो ये सभी के सभी पत्थर ऐसे इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ का फॉर्मेशन या कहूं मैं सभी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ आपका 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कितना, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो अभी तक क्या हुआ आपका, 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले यूनिवर्स हुआ। इसके बाद आपके कितना टाइम हो गया, 4.5। मतलब अगर मैं हटाऊं तो 15.5 बिलियन ईयर्स लग गए ये सब चीजें होने में, मतलब इकट्ठा होने में। कितना टाइम लग गया, 15.5 बिलियन ईयर्स। तो कितना हुआ, अब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले क्या बना, आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ का क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पार्टिकल्स आपके कूल डाउन होना चालू हुए। और सबसे पहले जितना भी ये जो पार्टिकल्स है, मोल्टन लावा जो है, यहां से आपकी गैसेस निकली। और सबसे पहली गैस आपकी क्या निकली, मीथेन। कौन सी गैस निकली आपकी, मीथेन गैस निकली। साथ में ही हमारे मॉलिक्यूल से अलग अलग जो कंडेंस होना चालू हुए। और दूसरा मॉलिक्यूल निकला आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, ठीक है। और वाटर वेपर भी था साथ में। साथ में क्या था आपका, वाटर वेपर। वाटर वेपर कुछ नहीं, आपका क्या है, H2O का मॉलिक्यूल। तो यूवी लाइट ने क्या किया, यूवी लाइट ने इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया। यूवी लाइट ने क्या किया, इस वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। और इसको टूट दिया H2 + O2 में। और ये वाला जो H2 है बहुत लाइट मॉलिक्यूल था, तो ये यहाँ से क्या हो गया, एस्केप्ड। क्या हो गया, इसको छोड़ के भाग गया। बचा क्या आपका फिर, ऑक्सीजन। फिर यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका यूवी के लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ और बना आपके नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बना, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एनवायरमेंट में पढ़ा भी है अपने 10th में है। और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर आपका O2 के साथ मिलके क्या बनाता है, O3। और ऐसे ही आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ के ऊपर किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका ओजोन लेयर का। ठीक है, तो मेनली पहले वाटर का मॉलिक्यूल था, यूवी लाइट में ब्रेक डाउन हो गया H2 + O2 में। और H2 आपका लाइट मॉलिक्यूल तो यहाँ से स्केप हो गया। बचा क्या रह गया आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर आपका यूवी लाइट में टूटा और बना क्या आपका ऑक्सीजन + ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या बना, ये मोनो एटॉमिक + डायटोमिक मिलकर क्या बन गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और आपका बना ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब जैसे ही ओजोन लेयर बना, आपके अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहने लगा। क्योंकि जितने भी यूवी लाइट थी वो सब किसने एब्जॉर्ब कर ली, जितने भी हार्मफुल लाइट थी या कहूँ तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे आपके, इंफ्रारेड हो या माइक्रोवेव्स हो, सभी किसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपके आपके ओजोन लेयर में। वो कौन से लेयर में प्रेजेंट है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में। उसकी नीचे वाली लेयर कौन सी है, आपकी ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और उसके आगे में ठीक है आपका स्पेस लग जाता है। तो ये सब लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पूरी ऑक्सीजन क्या कर ली इसने, हार्मफुल वाले ने, ओजोन ने पूरे एब्जॉर्ब करके रख लिया। अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर आपका कूल डाउन होना चालू हुआ, अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होना चालू हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मीथेन तो था आपका, क्या था, मीथेन भी था और ऑक्सीजन भी था। मीथेन भी था और क्या था, ऑक्सीजन था ना। ऑक्सीजन तो बचा था, हाइड्रोजन तो भग गया, हाइड्रोजन भग गया, बचा क्या आपका, मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो जो मीथेन था, मीथेन क्या है आपका, एक सैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन क्या है, सैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा आपका, H2O + CO2। क्या बनाता है, तो कभी भी कोई भी कार्बन के मॉलिक्यूल को आप बर्न करो तो बनेगा क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां से क्या आ गया आपका, वाटर। यहां से क्या आया आपका, वाटर। अब जब भी अर्थ बने होंगे तो पूरे पत्थर ही तो थे, पूरे अर्थ क्या होंगे, पत्थर थे। तो क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे डीप क्रैक्स थे, बहुत सारे क्या थे यहाँ पे, दरारें थी, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं, डिप्रेशन। बहुत सारे पत्थर इकट्ठा हुए होंगे। तो पत्थर कभी ब्लॉक जैसा जमा होता है क्या, पत्थर तो आड़े टेढ़े होते हैं, बीच में क्या रहती है, जगह।
तो वहाँ पे खाली जगह पे आके पानी आकर मॉलिक्यूल आपका जम गया और ऐसे बने आपके ओशियंस। क्या बने? ओशियन। तो ओशियन कैसे बने? जितना भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल था वो एक्यूमुलेट हुआ आपके क्रैक्स एंड द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ, और वहाँ पे क्या बने आपके ओशियंस एंड सीज। ठीक है, और वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा था, तो ओशियंस का पानी कैसा हुआ आपका? खारा। तो अभी लाइफ बनी नहीं है, अभी लाइफ आई नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब पानी वानी बनने में और 500 मिलियन ईयर्स लग गए। फिर 4 बिलियन ईयर्स एगो आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आपका जीवन आना चालू हुआ। 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले आपका क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ आपका हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बिलियन ईयर्स और लग गए। 3 बिलियन ईयर्स एगो आपका पहला मैक्रोमोलिक्यूल बना। पहला मैक्रोमोलिक्यूल लाइक कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, ये सब बनना स्टार्ट हुआ। और इसके बाद आपका पहला सेल बना 2 बिलियन ईयर पे, फर्स्ट सेल। ये क्या बना आपका? पहला सेल। तो ये पूरे ईयर याद रखना है। सबसे पहले 20वें साल में 20 बिलियन ईयर्स में क्या हुआ आपका? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। फिर क्या हुआ? 4.5 में आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 4 बिलियन में क्या हुआ आपका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। 3 में क्या हुआ आपका? मैक्रोमोलिक्यूल्स बना। और 2 में क्या बना आपका? फर्स्ट लाइफ। ये पूरे नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है इतना, मैंने जितना बताया एनसीईआरटी में सिर्फ छोटा सा है। बिग बैंग थ्योरी का कोलिजन हुआ, ऐसा हुआ पहले पेज में, मुश्किल से 4-5 लाइन में लिखा हुआ है। उसका डायरेक्ट आ गया वो हेल्डन और ओसवाल्ड के एक्सपेरिमेंट में, मिलर के एक्सपेरिमेंट में। ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड करना था क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, पूरा डिटेल में बता दिया आप लोग को। तो समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, थैंक यू। नोट डाउन करो जो समझ में आए ब्लैक बोर्ड से।